बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट और आज हम करने वाले हैं उसका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी अगर प्रस्ताव रखा जाता है तो वहाँ पे हम प्रपोजल वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें किस चीज़ का प्रस्ताव रखा जा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम एक नाटक पढ़ने वाले हैं जो एक रशियन नाटक है और इसमें मुख्य 3 ही पात्र हैं। पहले हैं स्टीफन चुबुकॉव, दूसरी हैं उनकी बेटी नटालिया चुबुकॉव और थर्ड हैं आइवन लोमोव। तो ये 3 ही पात्र हैं और ये तीनों के तीनों बहुत बड़े ज़मींदार हैं। और ज़मींदारों में ऐसा ही होता था रशिया में कि वो ये चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं उनके संबंध एक समृद्ध ज़मींदार परिवार में ही हो। तो जहाँ पर जिनके पास ज़्यादा समृद्धि होती थी, ज़्यादा ज़मीन होती थी, ज़मीन जायदाद होती थी, वहीं पर ये रिश्ते करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस नाटक में भी हम ऐसा ही देखने वाले हैं कि जो आइवन लुमोव है वो एक प्रस्ताव लेके जाते हैं स्टीफन चुबुकॉव के पास में कि वो उनकी बेटी नटालिया से विवाह करना चाहते हैं। क्योंकि ये एकदम नई चीज़ है आप लोगों के लिए कि रशियन जो विवाह समारोह होता है उसकी जो रीति रिवाज होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं हमारे इंडियन कल्चर से। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि वहाँ पर जो शादियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती जैसा कि इंडिया में होता है। 2 दिन की शादी होती है और ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं होता। जो दुल्हन होती है उसके कपड़े, दूल्हे के कपड़े और बाराती जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं उन गाड़ियों का खर्चा होता है और चर्च में शादी होती है और रिंग्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज की जाती हैं और इस तरह से फंक्शन जो है वो 2 दिन में ही समाप्त हो जाता है। जो रिलेटिव्स होते हैं वो लोग दूल्हा और दुल्हन दोनों की तरफ से जितने भी रिलेटिव्स आए होते हैं वो उनको संबोधित करते हैं। उनकी कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं मेमोरीज उनको कोई नाटक के द्वारा, कोई चित्र के द्वारा या किसी कहानी के द्वारा या किसी भी तरह से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी तरफ से। तो इस तरह से ये विवाह समारोह चलता है। जो ज़्यादा समृद्ध परिवार होते हैं वो वहाँ पर इन जो शादी का जो समारोह है इसको 2 दिन से ज़्यादा बढ़ाकर 6-7 दिन का भी कर देते हैं, जिसमें ये जो फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स आते हैं इनकी तरफ से जो सेलिब्रेशन होता है ये जो भी अपना योगदान देने वाले होते हैं वो आगे उस सेलिब्रेशन को बढ़ा देता है। लेकिन शादी तो 2 दिन में हो जाती है लेकिन फिर समारोह 6-7 दिन तक चलता रहता है। तो ऐसा भी होता है। रशियन कल्चर थोड़ा सा इंडियन कल्चर से डिफरेंट है। यहाँ पर रशिया में जब शादी होती है तो क्योंकि रशिया के जो लोग हैं वो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं तो यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए कुछ अलग अलग टाइप के रीति रिवाज हैं। जैसे कि जब शादी फिक्स हो जाती है तो जो दूल्हा है उसको दुल्हन की जो बिल्डिंग होती है उसमें सीढ़ियों से चढ़ के उसके अपार्टमेंट तक जाना होता है और हर बार जब भी वो एक फ्लोर पे पहुंचता है वहाँ पे दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती हैं वो वहाँ उसको रोक लेती हैं और कुछ ना कुछ छोटे मोटे खेल खेलती हैं। कोई पहेली पूछती हैं या कोई चित्र दिखा के, फोटो दिखा के पूछ सकती हैं कि बताओ इनमें से कौन सी है आपकी दुल्हन। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं मनोरंजन के लिए और अगर दूल्हा जवाब दे देता है तो उसको परमिशन मिलती है नेक्स्ट फ्लोर पर जाने की और अगर नहीं दे पाता तो फिर उसको दुल्हन की जो सहेलियाँ हैं उनको कुछ धनराशि देनी पड़ती है, यानी जिसको हम नेक कहते हैं। वो नेक दे के फिर आगे बढ़ता है। जब वो अपार्टमेंट तक पहुंचता है तब तक हर फ्लोर पे उसको ये करना पड़ता है। उसके बाद में जब शादी समारोह संपन्न होता है यानी जब रिंग सेरेमनी हो जाती है, जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है मैरिज का, उसके बाद में क्या करते हैं दूल्हा और दुल्हन जो है उनको 1 घंटे के लिए बाहर 1-2 घंटे मान लीजिए उसके लिए बाहर भेज दिया जाता है कि वो लोग थोड़ा घूम फिर के आ जाएं। और फिर जब वो वापस लौट के आते हैं तो एक बहुत बड़े टेबल के ऊपर सारा परिवार विद फैमिली फ्रेंड्स सब वहाँ बैठे होते हैं और वहाँ पर एक वाइन का टोस्ट रेज किया जाता है, यानी सभी लोग अपने अपने टेबल पे वाइन का ग्लास लेके बैठते हैं। वाइन एक तरह की शराब होती है क्योंकि रशिया में बहुत कॉमन है ये चीज़। तो वो उस शराब के ग्लास को जो भी उनके फ्रेंड या रिलेटिव होते हैं वो उस शराब के ग्लास को रेज करते हैं यानी उठाते हैं और कुछ उनके बारे में कुछ बोलते हैं, दूल्हा दुल्हन के बारे में कुछ तारीफ करते हैं उनकी और उस टोस्ट को रेज किया जाता है और इस तरह से जो ये शादी का समारोह ये आगे बढ़ता है। टोस्ट करने के बाद में सब लोग क्लैप करते हैं और दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे को किस करते हैं और ये जो फंक्शन है ये आगे बढ़ता है। खाने पीने के बाद में क्या होता है दुल्हन को चुरा लिया जाता है, यानी दुल्हन के जो फ्रेंड्स होते हैं वो दुल्हन को कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। मान लीजिए किडनैप हो जाती है वो एक तरह से और वो दूल्हे को तभी मिलती है जब वो दूल्हा अपने फ्रेंड्स को नेक देता है और दुल्हन के जूते भी छुपाए जाते हैं जिसके लिए भी दूल्हे को उसका नेक चुकाना पड़ता है। तब जाके उसको वो दुल्हन और उसके जूते जो हैं वो वापस
मिलते हैं। तो बड़ा ही अलग तरह का कल्चर है रशियन शादी का, जो मैंने आप लोगों को अभी शेयर किया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस नाटक को। इसमें 3 पात्र मैंने आपको बताए हैं और उसमें एक बाप बेटी हैं, बहुत बड़े ज़मींदार हैं, खूब ज़मीन जायदाद है उनके पास में, और दूसरे जो हैं लोमोव, जो अपनी ही शादी का प्रस्ताव लेके गए हैं। आइवन लोमोव किसके पास गए हैं? वो गए हैं स्टीफन चुबुकोव के पास, उनकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने के लिए। चलिए फिर क्या होता है देखते हैं। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं लोमोव्स प्रपोजल, यानी लोमोव जो है वो क्या प्रस्ताव लेके जाता है, जो मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी शादी का प्रस्ताव लेके जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर्स यानी पात्र जो है, जब भी कोई एक नाटक जो है वो एक स्टेज पे प्ले किया जाता है, सामने ऑडियंस बैठे हुए होते हैं, तो हर एक चीज़ जो है वो ऑडियंस को दिखा के बोलनी पड़ती है। अगर कोई इस तरह की बात बोलना चाहता है जो कि वो चाहता है पात्र की सिर्फ ऑडियंस सुने, तो वो साइड में आके जोर से बोलता है कि ऑडियंस को तो सुन जाए कि वो क्या बोल रहा है, जैसे कि वो मन ही मन में बड़बड़ा रहा हो, लेकिन पात्र को वो ऐसा दिखाते हैं कि उसको वो सुनाई नहीं दे रही है। कुछ चीज़ें आप देखेंगे नाटक में ब्रैकेट्स में लिखी हुई होंगी। जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई चीज़ होती है, इसका मतलब है कि वो एक्शन हो रहा है, यानी वो चीज़ वहाँ पे दर्शाई जा रही है, एक्ट करके जो पात्र हैं वो उसको दिखा रहे हैं। मैं आपको बीच में भी चैप्टर के समझा दूंगी। तो देखिए 3 जो मुख्य पात्र हैं। पहले जो पात्र हैं वो हैं स्टीफन स्टेपानोविच चुबुकोव, अ लैंड ओनर, जो एक बहुत बड़ी ज़मीन के मालिक हैं, ज़मींदार हैं। नटालिया स्टेपानोवना, ये उनकी डॉटर हैं जो कि 25 साल की हैं। और तीसरे जो पात्र हैं वो हैं इवान वेसेलविच लोमोव, अ नेबर ऑफ चुबुकोव, जो कि चुबुकोव के पड़ोसी हैं। अ लार्ज एंड हार्टी, जो बहुत बड़े दिल वाले और बहुत ही दिलेर व्यक्ति हैं, बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर, और थोड़े से संदिग्ध ज़मींदार हैं, और इनकी उम्र है 25 साल। तो ये 3 पात्र मुख्य हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम स्टीफन को चुबुकोव नाम से देखेंगे, हर जगह चुबुकोव लिखा हुआ होगा। नटालिया के लिए हम नटालिया ही देखने वाले हैं, और आइवन के लिए हम सिर्फ लोमोव नाम से देखेंगे कि लोमोव जो भी अपना डायलॉग डिलीवरी करता है वो लोमोव के आगे लिखा हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस नाटक में एक ड्राइंग रूम है, यानी जब भी कभी कोई नाटक प्रदर्शित किया जाता है ऑडियंस के सामने, तो वहाँ पे एक दृश्य होता है। तो जो दृश्य है वो कहाँ का है? एक ड्राइंग रूम है चुबुकोव के घर का। और ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस, यानी चुबुकोव के घर का एक अतिथि कक्ष है, जहाँ पे ये पूरा का पूरा जो नाटक है इसका मंचन किया जाएगा। लोमोव एंटर्स वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। अब लोमोव जो है वो दाखिल होते हैं उस जगह यानी स्टेज पे, और उन्होंने क्या पहन रखा है? ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। उन्होंने ड्रेस जैकेट पहन रखी, यानी वो एक फॉर्मली ड्रेस्ड हैं, जैसे किसी शादी ब्याह में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, उस तरह से। और उन्होंने हाथ में दस्ताने पहन रखे हैं सफ़ेद रंग की। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, और चुबुकोव खड़े होते हैं उनसे मिलने के लिए। चुबुकोव, माई डियर फेलो, whom do I see? इवान वेसेलविच, यानी कि मेरे प्रिय बंधु, मैं किसको देख रहा हूँ? इवान वेसेलविच आए हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्क्वीजेज हिज हैंड, ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसको आपको देखना है कि ये एक्शन किया जा रहा है, यानी वो उससे हाथ मिलाते हैं, उसका हाथ दबाते हैं, यानी स्क्वीज करना, दबाना, यानी शेक हैंड कर रहे हैं उससे। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज, वो कहते हैं अब देखो ये तो बहुत ही बड़ा तुमने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। माई डार्लिंग हाउ आर यू, मेरे प्रिय आप कैसे हो। रशियन जो कल्चर होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कर्टिसी से, बहुत ही ज़्यादा सम्मान से बोला जाता है, और कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द वो लोग यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है प्रिय या मेरे दिल के बहुत करीब। डार्लिंग वहाँ पर बहुत कॉमन है वर्ड, कि भाई प्रिय किसी को बोलना हो जो किसी को बहुत ज़्यादा अपने दिल से पसंद करता हो, उसके लिए डार्लिंग शब्द यूज़ करेंगे, एंजल शब्द यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे चैप्टर के बीच में हम ऐसे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनका वैसे बेसिकली मतलब अलग होता है, लेकिन अपनी खुशी, अपने दिल की गहराई तक वो उस व्यक्ति को कितना चाहते हैं उसके लिए वो वर्ड्स वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। जैसे प्रीशियस जो है उसका मतलब होता है कीमती, तो वो भी प्रिय के लिए यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज माई डार्लिंग हाउ आर यू, यानी ये तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है, तुम कैसे हो प्रिय। लोमोव कहते हैं थैंक यू। अब डायलॉग डिलीवरी, यानी अब आप देखिए नाम लिखा हुआ है, फिर उसके आगे बात लिखी हुई है, फिर नाम लिखा हुआ है, फिर बात लिखी हुई है, यानी अब आपको ये समझना है कि ये डायलॉग लोमोव के द्वारा बोला गया है और ये चुबुकोव के द्वारा बोला गया है, क्योंकि नाटक इस तरह से ही चलता है। स्टेज पे तो दिखाई देता है ना बोलने वाला, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी बात किसने कही, इसलिए इस तरह से
लिखा जाता है। लोमोव, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। तो लोमोव उसको कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद और आप कैसे हैं, यानी क्या चल रहा है आजकल। चुबुकोव, वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। अब चुबुकोव कहते हैं कि भाई हम भी बहुत बढ़िया हैं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। जैसे हम मिलते हैं तो किसी को कहते हैं कि आप कैसे हो, तो कहते हैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ, और आप दुआओं में याद रखते हो उसके लिए धन्यवाद, या आपकी शुभकामना के लिए धन्यवाद, या फिर आपकी दया से मैं बहुत अच्छा हूँ। तो जो इस तरह के जो हम हिंदी में बातें यूज़ करते हैं, शब्द यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है। वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, यानी हम सब बहुत बढ़िया हैं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंजल का मतलब होता है देवदूत, लेकिन यहाँ पे प्रिय कहा गया है उसको। सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग। अब वो कहते हैं कि आप बैठ जाइए, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आप इस बात को जान लीजिए कि आपको अपने पड़ोसियों को ऐसे भूलना नहीं चाहिए। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। फिर वो कहते हैं मेरे प्रिय बंधु, आप ये बताइए कि आप अपने ये जो गेटअप है, यानी जिस तरह से आप ये कपड़े पहन के आए हैं, ये बड़े फॉर्मल से क्यों हैं। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, यानी शाम को पहनने वाली जो पोशाक होती है, किसी फंक्शन पे जाते हैं वैसा पहन रखा है, हाथ में दस्ताने पहन रखे हैं वगैरह। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर। वो कहते हैं कि ट्रेजर, देखिए यहाँ पे फिर प्रिय के लिए ट्रेजर वर्ड यूज़ किया। ट्रेजर का मतलब तो खजाना होता है, लेकिन यहाँ पे वो उसको कह रहे हैं कि भाई मेरे प्रिय तुम कहीं जा रहे हो क्या। लोमोव, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेपेनोविच। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ आप ही से मिलने आया हूँ, सम्मान्य स्टीफन। तो चुबुकोव कहते हैं देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस। फिर से प्रीशियस वर्ड जो है वो प्रिय कहने के लिए यूज़ किया गया है। प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य या बेशकीमती, लेकिन वो उसको संबोधित कर रहे हैं। देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस। तो फिर तुम ये शाम के इस तरह के फॉर्मल ड्रेसेस में क्यों हो मेरे प्रिय। एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ई विजिट, जैसे कि तुम किसी के यहाँ पर जो न्यू ईयर की पूर्व संध्या होती है उसमें मिलने जाते हैं, उस तरह से तुमने ड्रेसअप कर रखा है। लोमोव, वेल यू सी इट्स लाइक दिस। वो कहता है अच्छा आप देखिए ये इस तरह से है, वो अपनी कोई बात कहना चाह रहा है। टेक्स हिज आर्म, और वो उसकी हाथ पकड़ लेता है। लोमोव जो है वो चुबुकोव के हाथ अपने हाथ में लेता है। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। ऑनर्ड यानी सम्मान्य स्टीफन स्टेपेनोविच, टू ट्रबल यू विथ अ रिक्वेस्ट, यानी मैं आपके पास में एक विनती लेके आया हूँ। टू ट्रबल यू विथ अ रिक्वेस्ट का मतलब मैं आपके पास एक विनती लेके आया हूँ, एक गुजारिश लेके आया हूँ, एक परेशानी जो है उसको सॉल्व करने के लिए आया हूँ। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, और प्रीशियस मतलब होता है कीमती। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. तो वो कहता है कि भाई पहली बार नहीं है कि मैं आपके पास में कोई बात कहने के लिए आया हूँ। मैं जब भी कभी आपके पास मुझे मौका मिला है, आपने मुझे हमेशा, कभी भी आपने मुझे निराश नहीं किया, आपने हमेशा मेरी मदद करी है। और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, यानी कि पहले भी 2 बार मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं आपकी मदद को ले सकूं। प्रिविलेज यानी अधिकार, बहुत अधिकार स्वरूप मैंने आपकी मदद को प्राप्त किया है। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। तो वो कहता है एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और आप ये जानते हैं कि आपने हमेशा मेरी मदद करी है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आस्क योर पार्डन यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ को सुनते नहीं हैं, समझ नहीं पाते, और हम या ये कहना चाहते हैं कि क्षमा कीजिए, तो फिर वो ये कहते हैं, या माफ़ी के लिए खेद है, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहता है आई मस्ट आस्क योर पार्डन, यानी मैं क्षमा चाहता हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, क्योंकि मैं थोड़ा सा उत्तेजित हो रहा हूँ। आई शेल ड्रिंक सम वाटर, मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपेनोविच, सम्मान्य स्टीफन स्टेपेनोविच, उनको बारी बारी वो उनके नाम से संबोधित करता है। कुछ ऐसा कहने आया है वो जो वो कह नहीं पा रहा, झिझक रहा है। और ड्रिंक्स यहाँ पे देखिए दिखाया है, इसका मतलब ये वो स्टेज पे करता है, उठा के वो ग्लास पीता है स्टेज पे, जो आपको ड्रिंक्स करके दिखाया गया है। आस्क और बेग अ पार्डन यानी क्षमा मांगना, बोरो यानी उधार लेना। अब चुबुकोव असाइड, चुबुकोव क्या करते हैं, स्टेज में एक साइड में बगल में आ जाते हैं। ही इज़ कम टू बोरो मनी, और वहाँ पे वो थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं ताकि ऑडियंस को सुनाई दे, लेकिन चुबुकोव जो है वो
इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि ऑडियंस को सिर्फ सुने और लोमोव को ये बात ना सुने, तो वो थोड़ा बगल में आ जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, ही इज़ कम टू बोरो मनी, तो बगल में आके अब चुबुकोव कहते हैं कि ये तो कोई ना कोई पैसे उधार मांगने आया है। और वो अपने आप से बोलते हैं ताकि सिर्फ ऑडियंस को सुने और वो लोमोव को ना सुने। शांट गिव हिम एनी, और वो कहता है कि मैं, शांट यहाँ पे यूज़ किया गया शैल नॉट के लिए, कि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। अलाउड, फिर वो ज़ोर से बोलता है, वॉट इज़ इट माई ब्यूटी, यहाँ पे देखिए फिर से ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, तो वो वापस उसको संबोधित करता हुआ कहता है कि और वो क्या बात है मेरे सुंदर, बताओ तुम क्या कहने आए हो। लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टिपैनिच, ये स्टेपैनिच वो नाम गलत बोलता है, वो कहता है सम्मान्य स्टिपैनिच। आई बेग पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। स्टीफन ऑनोरिच, और फिर वो नाम गलत बोलता है कि स्टीफन ऑनोरिच। आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गया हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिज़र्व इट, हालांकि मैं उसका हकदार नहीं हूँ, ऑफ कोर्स, एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और ना ही मुझे कोई अधिकार है कि मैं आपकी ये जो सहायता है इसको प्राप्त कर सकूं। तो डिज़र्व का मतलब होता है योग्य होना, तो कहते हैं कि मैं इस चीज़ के योग्य तो नहीं हूँ कि जो मैं आपसे मांगने आया हूँ वो आप मेरी सहायता करें या मुझे दें। लेकिन फिर भी वो कहता है चुबुकोव, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल, वो कहता है भाई गोल गोल मत घूमो, जो भी बात है वो कह दो। Lomo, one moment, this very minute, the fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage। अब वो कह देता है, एक क्षण रुक के कहता है, एक क्षण, दिस वेरी मिनट, अभी इसी क्षण, इसी मिनट, द फैक्ट इज़ कि जो सत्य बात जो है, जो तथ्य है, वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, यानी मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, नटालिया स्टेपनोवा इन मैरिज, यानी मैं आपकी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ। तो बच्चों इसीलिए वो इतना फॉर्मली ड्रेसअप होके आया था, और बेचारा कभी नाम गलत बोल रहा था, कभी हकला रहा था, कभी डर रहा था, तो इस तरह से वो किसी भी तरह से अपनी बात को आखिर में बोलने में कामयाब हो जाता है। चुबुकोव जॉयफुली, अब जैसे ही चुबुकोव ये सुनते हैं वो बड़े ही खुश हो जाते हैं। जॉयफुली यानी बिल्कुल उनका जो खुशी है वो स्टेज पे दिखा रहे हैं, दिखाते हुए कहते हैं, बाय जोब, हे भगवान, इवान वासिलिएविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल, कि इवान वासिलिएविच दोबारा से कहो, मैंने सुना नहीं, यानी वो इतने खुश हो जाते हैं इस बात को सुन के। लोमोव, आई हैव द ऑनर टू आस्क, तो लोमोव पूछते हैं क्या मुझे पूछने की परमिशन है, क्या मैं दोबारा से ये बात कह सकता हूँ। चुबुकोव इंटरप्टिंग, चुबुकोव इंटरप्टिंग का मतलब होता है उसको रोकते हुए कहते हैं, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, कि मेरे प्रिय बंधु मैं बहुत खुश हूँ, एंड सो ऑन, और आगे वो बोलता रहता है, येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कि इस तरह की बात तुमने बोली, इससे कैसे खुश नहीं होऊंगा। एम्ब्रेसेस एंड किसेस, वो लोमोव वो उसको हाथ में बाहों में भर लेता है और किस करता है, बहुत प्यार करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो कहता है मैं बहुत लंबे समय से इस चीज़ की उम्मीद कर रहा था। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, और ये लगातार मेरी एक तीव्र इच्छा थी कि मैं लंबे समय से ये चाह रहा था कि ऐसा हो। शेड्स अ टीयर, और उसकी आंख से एक आंसू निकल जाता है, वो दिखाते हैं स्टेज के ऊपर। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, कि मैंने हमेशा ही तुम्हारे से प्यार किया है मेरे देवदूत। अब यहाँ पे देखिए वापस एंजल यूज़ किया है प्यारे के लिए। As if you were my own son, may God give you both his help and his love and so on and so much hope। और वो कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि भगवान तुम्हारे को दोनों चीज़ें दे, अपनी मदद भी दे, अपना प्यार भी दे, और जो भी तुम्हें चीज़ें चाहिए वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएं। So much hope, वो इतनी सारी उम्मीदें करता है। What am I behaving in this idiotic way for? फिर वो कहता है कि मैं इस तरह से एक मूर्ख व्यक्ति की तरह क्यों बर्ताव कर रहा हूँ।
कंटिन्यूअल का मतलब होता है लगातार, और इडियोटिक यानी मूर्खतापूर्ण। तो वो कहता है कि अरे भाई मैं ये सब सुन के क्यों इस तरह बिहेव कर रहा हूँ मूर्ख व्यक्ति की तरह। आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा अपना जो संतुलन है वो खुशी के कारण खो चुका हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस यानी बिल्कुल ही लड़खड़ा सा गया हूँ। ओह विथ ऑल माई सोल, पूरे मेरे दिल और आत्मा से, यानी सोल मतलब होता है आत्मा, तो मैं अपनी पूरी आत्मा से आपके साथ हूँ, मैं तैयार हूँ। आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। और फिर वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ और नताशा को बुला के आता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लोमोव ग्रेटली मूव्ड। अब ग्रेटली मूव्ड यानी लोमोव वहाँ से थोड़ा सा बड़े महानता से थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं कि भाई क्योंकि वो रिलैक्स हो गए हैं, उन्होंने अपनी मन की बात एटलीस्ट जो लड़की है उसके फादर से तो कह दी है, और अब चुबुको कहाँ गए हैं, अपनी बेटी को बुलाने गए हैं। ऑनर्ड स्टीफन स्टीपेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। और तभी वो बोलते हैं उनके जाने से पहले, उनको कहते हैं कि सम्मानीय स्टीफन स्टीपेनोविच, क्या मुझे इस चीज़ की अनुमति है, यानी क्या मुझे सहमति मिल जाएगी इस चीज़ की। वाई, कंसेंट मतलब होता है सहमत होना। वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग। तो वो जाने से पहले ही थोड़ी सी बात और वो करते हैं और कहते हैं कि अरे हाँ, वाई मतलब क्यों, ऐसा क्यों नहीं तुम सोच रहे। वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट। अरे ऑफ कोर्स, क्यों भाई, बिल्कुल वो क्यों नहीं मानेगी, यानी मेरी बेटी क्यों नहीं मानेगी इस चीज़ के लिए, वो अपनी सहमति क्यों प्रदान नहीं करेगी। शी इज़ इन लव इट, शी इज़ लाइक अ लव स्टिक कैट। वो कहता है वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे प्यार में पागल है। और वो शी इज़ लाइक अ लव स्टिक कैट एंड सो ऑन। वो तो तुम्हारे प्यार में इतनी पागल है कि मैं बता ही नहीं सकता, एक प्यार में पागल बिल्ली की तरह है वो तो। कंसेंट यानी सहमति। शांट बी लॉन्ग और एग्जिट। और वो कहता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वो वहाँ से चला जाता है अपनी डॉटर को बुलाने के लिए स्टेज के बाहर। लोमोव, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। वो कहता है कि अब बहुत ज़्यादा सर्दी है और मैं बिल्कुल कांप रहा हूँ पूरी तरह से। जस्ट एज इफ़ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। और इस तरह से कांप रहा हूँ जैसे कि मेरे सामने अभी कोई परीक्षा हो। द ग्रेट थिंग इज़, सबसे महान जो चीज़ है वो क्या है, वो ये है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपना दिमाग बना लिया, यानी अपना मन बना लिया। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप को सोचने का वक्त देता। अब क्या है कि लोमोव अकेला है स्टेज पे, तो वो अपने आप से ही बात कर रहा है और बोल रहा है ताकि ऑडियंस को सुनाई दे कि वो क्या बताना चाहता है। तो वो कहता है बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपना मन बना लिया इस शादी के प्रपोजल के लिए। और फिर वो क्या कहता है, इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप को और ज़्यादा समय देता सोचने के लिए। टू हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, और या फिर हिचकिचाने के लिए। टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडल, बहुत ज़्यादा बोलता या फिर किसी आदर्श की तलाश करता। और फॉर रियल लव, या फिर सच्चे प्यार की तलाश करता। देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तब तो मेरी शादी कभी हो ही नहीं सकती थी, तब तो मैं कभी शादी कर ही नहीं पाता। बट इट्स कोल्ड, पर वो कहता है लेकिन उसको सर्दी लग रही है। वो कहता है लेकिन सर्दी तो बहुत है। नटालिया स्टीपेनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। अब वो नटालिया के बारे में कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छी गृहिणी है, सर्वश्रेष्ठ गृहिणी है। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, और एक्सीलेंट मतलब होता है सर्वोत्तम। हाउस कीपर नॉट बैड लुकिंग, यानी अच्छी गृहिणी है, दिखने में भी बुरी नहीं है। वेल एजुकेटेड, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और क्या चाहिए मुझे। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन इस उत्तेजना से मेरे कान में जो है वो थोड़ी आवाज़ें सी हो रही हैं। ड्रिंक्स, अब वो फिर वापस पानी पीता है, बहुत पानी पीता है बारी बारी स्टेज पे। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाता तो मेरी शादी होना बिल्कुल असंभव हो जाता अगर मैं इन सब चीज़ों में पड़ता। तो अच्छा हुआ मैंने मेरा मन बना लिया और मैंने प्रपोज कर दिया। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। वो कहता है कि भाई मेरी शादी हो ही नहीं पाती। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो मेरी उम्र है वो 35 वर्ष की हो चुकी है। अ क्रिटिकल एज, एक बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल एज है विवाह के लिए। सो टू स्पीक, यानी कि एक ऐसी बहुत नाजुक अवस्था है 35 साल बोलने के लिए कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले लोगों की शादी हो चुकी होती है। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी जगह अगर देखें, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और फिर दूसरी चीज़ कि मैं एक बहुत ही सिंपल सी, साधारण सी और जो नियमित ज़िंदगी है वो जीना चाहता हूँ।
आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, और दूसरी चीज़ कि मैं पैल्पिटेशंस से पीड़ित हूँ। पैल्पिटेशंस का मतलब होता है दिल की धड़कन बहुत जल्दी तेज़ हो जाना, घबराहट हो जाना, यानी कोई अगर एक्साइटमेंट की बात होती है तो व्यक्ति की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, या कोई घबराहट की बात होती है तो भी उसका दिल जो है ज़ोरों से धड़कने लग जाता है। एक तरह से थोड़ा कह सकते हैं कि दिल की फास्ट जो बीट हो जाती है उस तरह की बीमारी होना, उसको बोलते हैं पैल्पिटेशन, यानी धड़कन तेज़ हो जाना। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, मेरी धड़कनें बहुत जल्दी तेज़ हो जाती हैं। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, यानी जब भी मुझे कभी बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है या फिर मैं कभी बहुत जल्दी बुरी तरह से अपसेट हो जाता हूँ तो मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है। पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, और अभी भी देखो, अगर इस क्षण भी देखो तो मेरे होंठ जो है वो कांप रहे हैं। एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी दाहिनी जो भौहें हैं उनके अंदर ट्विच यानी वो फड़क रही हैं, वो हिल रही हैं। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, और इन सब चीज़ों के अलावा तो सबसे ज़्यादा जो बद से बदतर चीज़ जो है वो ये है कि वो मेरा जो सोने का तरीका है, जिस तरह से मैं सोता हूँ, अब वो भी बहुत ख़राब है। आई नो सूनर गेट इन टू द बेड एंड बिगेन टू गो ऑफ, यानी मैं जब भी कभी सोने के लिए जाता हूँ और जब मैं नींद लेना शुरू करने वाला होता हूँ, व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, तभी अचानक मेरी बाईं तरफ से कोई चीज़ मुझे अचानक से झटका देती है, खींचती है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर, और वो जो झटका है वो मैं मेरे कंधे में भी महसूस करता हूँ, एंड हेड, और फिर मेरे सिर में भी महसूस करता हूँ। आई जंप अप लाइक अ ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल, और फिर मैं बिस्तर से एक पागल की तरह कूद जाता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ी दूर चलता हूँ। एंड लाई डाउन अगेन, और फिर वापस आके सो जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, और जैसे ही मैं वापस से सोने की कोशिश करता हूँ दोबारा से वो झटका आ जाता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ये 20 बार ऐसा लगातार होता रहता है, यानी जो झटके हैं वो आते रहते हैं। तो सोने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है वो भी वो बता रहा है। नटालिया स्टिपनोवा कम्स इन, और तभी नटालिया स्टिपनोवा अंदर आ जाती है स्टेज पे। अब वो 2 जने स्टेज के ऊपर हैं। नटालिया कहती है, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान विसेल्विच। अब नटालिया जो है वो बड़ी खुश होती है उसको देख के, और वो कहती है, अच्छा अच्छा, अरे तुम आए हो, लेकिन पापा ने तो कहा कि कोई व्यापारी आया है कोई सामान को देने के लिए। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं इवान विसेल्विच, वो उनसे वापस पूछती है। लोमो, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टिपनोवा, तो वो कहते हैं कि आप कैसी हैं नटालिया, वो भी उससे पूछता है, वो भी उससे पूछती है। नटालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिगी, अब वो कहती है कि आप मेरा जो एप्रन है, यानी वो जो ऊपर उसने ड्रेस पहन रखी थी उसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ढीला ढाला है और थोड़ा गंदा भी हो रखा था। नेग्लिगी मतलब होता है ढीले ढाले कपड़े। शीलिंग पील्स मतलब मटर के छिलके उतारना। यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिगी वे आर शीलिंग पीस फॉर ड्राइंग, क्योंकि आप मेरे जो ये एप्रन है इसको थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, इस पे गंदा हो रखा है, थोड़ा डर्टी है और ढीला भी है, ढीला ढाला है, क्योंकि हम लोग जो मटर हैं उनके छिलके उतार रहे थे, मटर छील रहे थे। वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आप काफ़ी समय से यहाँ पर क्यों नहीं आए हो। सिट डाउन प्लीज़, बैठ जाइए, वो ऐसा कहती है। दिस सीट देमसेल्फ, वो दोनों के दोनों बैठ जाते हैं स्टेज के ऊपर। वोंट यू हैव सम लंच, कि क्या आप थोड़ा सा लंच लेना पसंद करेंगे, वो उससे पूछती है, ऑफर करती है। लोमो, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, वो कहते हैं नहीं मैंने कुछ पहले ही थोड़ा खा लिया है। नटालिया, देन स्मोक, तो फिर आप धूम्रपान कीजिए। हेयर आर द मैचेस, और वो उसको माचिस पकड़ाती है कि ये लीजिए माचिस। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, फिर वो कहती है आज तो मौसम काफ़ी आकर्षक है, अभी काफ़ी आकर्षक है। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, लेकिन कल काफ़ी गीला था, इसलिए जो काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने कल पूरा दिन कोई काम ही नहीं किया। स्प्लेंडेड मतलब होता है भव्य आकर्षक। आगे देखें, हाउ मच हे हैव यू स्टॉक्ड, हे का मतलब होता है भूसा, जब हम फसल काटते हैं और वो जो चारा होता है भूसा होता है उसके लिए बोला गया है। तो वो कहता है कि हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, स्टैक्ड का मतलब होता है ढेर लगाना, कि यानी अब क्योंकि दोनों जमींदार हैं, ज़मींदारी करते हैं, तो फसल काटी है तो उसके ढेर लगाए हैं उन्होंने फसल के, तो कहते हैं कितना भूसा तुमने इकट्ठा कर लिया, उसके कितने ढेर बना लिए।
जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट। वो कहती है ज़रा सोचो, मैं थोड़ी लालची हो गई और मैंने पूरे खेत को ही एक साथ कटवा डाला। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट। और अब मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट। क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर है कि जो मेरी हे है, जो सूखी घास जो है वो ख़राब हो सकती है, सड़ सकती है। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट। मुझे थोड़ी देर और इंतज़ार करना चाहिए था, यानी थोड़ा समय और इंतज़ार करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, वेल आई नेवर आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट। तो फिर अचानक उसकी नज़र उसके कपड़ों पे पहुंचती है और वो कहती है बट व्हाट्स दिस, कि ये क्या है। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, तुम इतने से फॉर्मल ड्रेस में यानी इवनिंग पोशाक में क्यों हो। वेल आई नेवर, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, कि कहीं कोई तुम बॉल, एक पार्टी होती है तो किसी पार्टी में जा रहे हो या कुछ और, या क्या। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बेहतर लग रहे हैं। हे मतलब होता है सूखी घास, बॉल यानी बॉल डांस पार्टी। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट। तो वो कहती है अच्छा बताओ तो सही कि भाई तुम इस तरह से क्यों हो, इस तरह से पोशाक क्यों पहन रखी है। लोमोव एक्साइटेड। अब लोमोव थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है और कहता है यू सी ऑनर नटालिया स्टिपनोवा, कि आप देखिए और सम्माननीय नटालिया स्टिपनोवा। द फैक्ट इज़, जो तथ्य है या जो सच्चाई है वो ये है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, कि मैंने अपना मन बना लिया है कि आप मेरी बात को सुने। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री। तो वो कहता है कि बिल्कुल ये बात सही है कि हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो और ये भी संभव है कि आपको गुस्सा भी आ जाए। अपनी बात शुरू करने से पहले वो ऐसा कहता है बट असाइड इट्स ऑफुली कोल्ड। और फिर थोड़ा सा बगल में आके वापस से वो कहता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। क्यों ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि वापस वो घबरा रहा है। अब उसके फादर को उसने कितनी घबरा के अपनी बात कही, अब नटालिया को बोलने में भी उसको थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है। तो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को बस आज यहीं तक, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आप इसको पढ़िएगा। थैंक यू।